नौजवान मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब। वजीर आजम ने अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमतों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वफाकी काबीना इजलास में रमजान मुबारक के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। नैपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती कर दी। नवंबर 2024 की फ्यूल एडजस्टमेंट का रिलीफ फरवरी के बिलों में मिलेगा। और कराची में 2 दरिया के करीब रेस्टोरेंट में आग लग गई। रेस्क्यू अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत कम करने का प्लान मांग लिया। मंसूबा काबिल अमल होने पर गौर की यकीन दहानी। आलमी मालियाती फंड की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वजीर आजम से मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त। शहबाज शरीफ को बिजली की कीमत कम होने का खदशा खत्म और आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तानी मईशत तरक्की की जानिब गामजन दिखने लगी। MD IMF की जानिब से मईशत की दुरुस्त सिमत का एतराफ खुशाइंद। आलमी मालियाती इदारे के साथ इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। वजीर खजाना ने पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना नागुज़ीर करार दे दिया। 1 साल की कामयाबियां सबके सामने हैं, बहुत कुछ करना अब भी बाकी है। मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। वाज़ेह किया हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना होगा। मुल्क मुख्तलिफ माली मुश्किलात से गुजर रहा है। IMF के पास जाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी थी। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असम्बली में वजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी पर इजहार नाराजी। बाज़ वज़रा को तो देखा ही नहीं। वजीर दिफा की क़यादत और हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। IMF की ब्रीफिंग से कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। माजी में कभी IMF ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली। शाह महमूद कुरैशी की ATC लाहौर में पेशी पर गुफ्तगू। इल्जाम लगाया हालात बदल गए, हुकूमत हट धर्मी पर उतर आई है। दावा किया बड़ी जमातें PTI के मौक़िफ़ की ताहीद कर रही हैं, बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। नून लीग ने मुल्क की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। आगे भी दरेग नहीं करेंगे। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर मुल्क संवार रहे हैं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना लीगी हुकूमत की मेहनत का सिलाह करार दे दिया। इजलास में अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी मशावरत। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा। हुकूमत ने ऐवान सदर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। ज़राए का दावा, सदर मुमलिकत ने बाज़ शख्सियात को एम्बेसडर 8 लार्ज लगाने की हिदायत की। हुकूमत ने अपनी तजवीज़ करदा शख्सियात को सफ़ीर मुकर्रर किया। ज़राए के मुताबिक निशान इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ से मुताल्लिक हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। डॉन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं, मामला मुअम्मा बन गया। बैरिस्टर गौहर का मामले से लाइल्मी का इजहार। जो अहकामात बानी से आते हैं उन पर फौरन अमल किया जाता है, लेकिन बानी की तरफ से अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं आई। चेयरमैन PTI की वजाहत, बदकिस्मती है मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हो गया। हुकूमत पहले भी नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों। चेयरमैन PTI का इल्ज़ाम। फैसल चौधरी का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद या तस्दीक से इनकार। वाज़ेह किया इस हवाले से पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने कौमी बॉलर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। प्रोटियास का शाहीनों को जीत के लिए 353 रन का हदफ। कप्तान टुम्बा बवामा, मैथ्यू ब्रेडजिक और हेनरिच क्लासन की धुआंधार निस्फ सेंचुरियां। हेनरिच ने 87, ब्रेडजिक ने 83 और बवामा ने 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली।
हसनैन ने 72, शाहीन ने 66, नसीम 68 और अबरार ने 63 रन दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अफगान टीम पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेलेगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह तुर्किश वफ्द में वज़रा और आला हुकाम के अलावा कॉरपोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और एर्दोगान आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद, साबिक भारतीय खिलाड़ी शेखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउथी और साबिक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन शामिल। वजीर आजम से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस की समाअत। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। मसलन पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल। बुरा ना मानिएगा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। इस पार्टी ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की थी। जस्टिस नईम अख्तर अगवान का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, हमेशा ऑपोजिशन में रहा हूं, सलमान अकरम राजा का जवाब। मरियम नवाज तालीमी इदारों में बानी PTI के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम चला रही हैं। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका है कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। बानी और तहरीक इंसाफ को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा। वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान बेकसूर। 5 मुकदमात में आजम सवाती कसूरवार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतों पर दलाइल देने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। CPEC-2 सिंध के लिए इक्तिसादी तरक्की के एक नए दौर का आगाज है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तब्दील करने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं, जिससे ट्रैफिक के बहाव और फिजाई आलूदगी में कमी आई। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने पानी किसानों की बका करार दे दिया। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक नजर आतिश करने का केस। ATC ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद और दीगर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर रिमांड मांग रहे हैं? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर मिसिंग हैं, खदशा है कि इनके पास हैं। 2 इंसानी जानों का मसला है। लाखों रुपए की चीनी की बोरियां भी गायब हैं। तफ्तीशी अफसर का मुकालमा। MQM कारकुनान का इशारा फैसल पर एहतजाज। बख्तरबंद गाड़ी भी रोकी। मोहसिन नकवी की कराची में वजीर आला सिंध से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हैदराबाद स्टेडियम को अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस कराने से मुताल्लिक इक़दाम पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाने पर जोर। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर भी आमद। DG मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा की कब्रों पर फूल रखे और इसाले सवाब के लिए दुआ की। सऊदी अरब, उर्दून और मिस्र ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने शाह अब्दुल्ला को गजा मंसूबे से आगाह किया।
फलस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने पर जोर। मिस्र का गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री सदर ने 18 फरवरी को शेड्यूल दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। इसराइल की जंगबंदी मुआहदा खत्म करने और गजा पर एक मरतबा फिर जंग मुसल्लत करने की धमकी। हफ्ते तक यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो फौज हमास को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए गजा में दोबारा आ जाएगी। इसराइली वजीर आजम का बयान। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी की तख्त नशीनी की तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान ने इस्माइली जमात के 50वें इमाम का हलफ उठा लिया। खिताब में मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए इकदाम पर जोर। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अडियाला से थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया। सिमाबिया ताहिर की पेशावर हाई कोर्ट से ली गई जमानत की तस्दीक की जाएगी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा है। कराची के इलाके लांडी में एफबीआर, प्राइस कंट्रोल और असिस्टेंट कमिश्नर की मुश्तरका कार्रवाई। गोदाम में जखीरा की गई 13.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 20,000 चीनी की बोरियां बरामद। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्रियों का ननकाना साहब आमद। गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप में अपने दूसरे मैच में भारत को 2-1 से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला नवाज ने संदेश पालनवाल को और अनस अली शाह ने अरिनत सुनील को हराया, जबकि नुमान खान को योशा नफीस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अगला मैच कल मकाओ चीन से खेलेगा।